नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर उत्तराखंड की बात और मैं हूं आशीष तिवारी। तो क्या इस बार टिहरी की सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार टिहरी राजघराने की रानी और बीजेपी की उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए अपनी सीट को बचाए रखना किसी बड़ी चुनौती की तरह होने जा रहा है। दरअसल ये कहने के पीछे जो वजह है वो है टिहरी सीट से निर्दलीय ताल ठोक रहे बॉबी पवार। बॉबी पवार ने शुक्रवार को देहरादून में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान बॉबी पवार के साथ युवाओं का जो हुजूम दिखा वो इस सीट के और उम्मीदवारों के लिए जाहिर तौर पर उनकी धड़कनें बढ़ाने वाला है। बॉबी पवार जब नामांकन दाखिल करने के लिए निकले तो उनके साथ युवाओं की अच्छी खासी संख्या थी। बॉबी पवार के नामांकन के दौरान महिलाएं भी नजर आईं। देहरादून के गांधी पार्क से नामांकन के लिए निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय तक पहुंचने के दौरान बॉबी पवार ने शक्ति प्रदर्शन कर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को मुश्किल में तो डाल ही दिया है। बॉबी पवार अपने बयानों में जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो पहाड़ के लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए दिखते हैं। मसलन भू कानून, जल जंगल जमीन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मसले पहाड़ की जनता को परेशान किए हुए हैं। बॉबी इस बात को बेहतर तरीके से जान रहे हैं। यही वजह है कि वो अपने बयानों और भाषणों को इन्हीं मसलों के इर्द गिर्द रखे हुए हैं। देखिए, क्षेत्र बड़ा है, चुनौतियां बहुत है, और जिस प्रकार की समस्याएं इस संसदीय क्षेत्र में है, जिस प्रकार की चीज़ें लंबे समय से देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं आज ये साबित कर दिया है हमारे समर्थकों ने जन सैलाब लाकर कि कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं लोग बदलाव चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार जो चरम पर है, उस भ्रष्टाचार पर आज इस भीड़ ने प्रहार किया। कहीं ना कहीं जो जल जंगल जमीन बचाने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को मजबूत करने के लिए हमारे समर्थकों ने आज समर्थन दिया। कहीं ना कहीं जो बेटियों की अस्मिता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है पर उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं उस लड़ाई को मजबूत करने के लिए समर्थन। हमने एक और वीडियो बॉबी पवार के जरिए मिल रही चुनावी चुनौती को लेकर बनाया था। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या बॉबी जैसे कैंडिडेट को राजनीतिक रूप से कमतर आंका जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉबी को पॉलिटिकली अंडर एस्टिमेट किया जा रहा हो? दरअसल चुनावी राजनीति होती ही ऐसी है। जनता का चुप रहना इस राजनीति को दिलचस्प बनाता है और मजबूत भी। बॉबी के ताल ठोकने से टिहरी पर भी ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ माला राज्य लक्ष्मी शाह की चुनौतियां बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस को उम्मीदवार जोत सिंह गुनसोला की उम्मीदें शायद बढ़ रही होंगी। कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह उम्मीद हो सकती है कि अगर बॉबी पवार ने बीजेपी के कुछ वोट काटे तो कांग्रेस के लिए लॉटरी लगने जैसा हो सकता है। लेकिन यहां एक पेच भी है। दरअसल जोत सिंह गुनसोला और बॉबी पवार मुख्य रूप से एक ही इलाके के वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखते हैं। दोनों का वोटर बैंक एक होने से इन दोनों के लिए भी मुश्किलें तय ही हैं। वैसे एक नज़र टिहरी के चुनावी इतिहास पर डाल लीजिए। ये सीट राज्य गठन के बाद 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने निकाली थी। 2009 में ये सीट कांग्रेस के पास आ गई। 2014 और 19 में मोदी लहर आई और ये सीट बीजेपी के पास चली गई। माला राज्य लक्ष्मी शाह इस सीट से जीतती रही। हालांकि चुनावी कहानियों से जो भी मिथक जुड़ते हैं उन्हें जनता ही बनाती है और जनता ही तोड़ती है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे मिथक हैं जो दिलचस्प भी हैं और चर्चाओं में भी हैं। दरअसल टिहरी का राजघराना खुद को बुलांदा बद्रीनाथ के तौर पर पेश करता रहा है। बुलांदा स्थानीय बोली का शब्द है और इसका मतलब होता है किसी के बिहाफ पर या किसी के प्रतिनिधि के तौर पर बोलना। तो इस तरीके से देखें तो बुलांदा बद्रीनाथ का मतलब हुआ कि बद्रीनाथ के प्रतिनिधि के तौर पर बोलने वाला। अब बात उस मिथक की जो इस राजघराने और उसके सियासी पराक्रम से जाकर जुड़ता है। दरअसल इस संसदीय सीट के इतिहास पर नजर डालिए तो शाही परिवार के सदस्यों ने यहां की सीट से 13 बार चुनाव लड़ा और उन्हें 11 बार जीत मिली। 2 बार जब वे चुनाव हारे तब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट ठंड की वजह से बंद थे। 1971 में मार्च में चुनाव हुए और परिवार के मुखिया मानवेंद्र शाह चुनाव हार गए। 2007 में जब इस सीट पर उपचुनाव हुआ तब 21 फरवरी की तारीख थी और तब भी ठंड की वजह से मंदिर के कपाट बंद ही थे।
जिन 2 चुनाव में राजघराने की हार हुई, उन दोनों ही मौकों पर मंदिर के कपाट, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद थे। बस तभी से यह मिथक बन गया कि खुद को बुलांदा बद्रीनाथ बोलने वाले राजघराने के सदस्य बद्रीनाथ का कपाट बंद होने पर जीत नहीं पाते हैं। दिलचस्प यह है कि इस बार 19 अप्रैल को उत्तराखंड में वोटिंग होनी है और उस समय भी बद्रीनाथ के कपाट बंद ही रहेंगे। ऐसे में क्या ये मिथक टूटेगा या बना रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे क्रिकेट और राजनीति एक जैसे ही है। क्रिकेट में रिकॉर्ड टूटते हैं और राजनीति में मिथक। हालांकि मिथक की बातें और रिकॉर्ड के दावों के बीच बॉबी पवार निश्चित तौर पर इस सीट के अन्य उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे थे उत्तराखंड की बात। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।